नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 19 एक्सप्रेस में आपके साथ कोमल मिश्रा। समय हो चुका है देश विदेश की बड़ी खबरों का। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो संतों तक की सगी नहीं वो भाजपा अब और नहीं। अखिलेश ने महाकाव्यों का हवाला देते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जो सदकर्म और यज्ञ में बाधा बनते हैं उनका अंत स्वयं प्रभु करते हैं। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। पाल चौराहा कन्नौज बाईपास यहाँ पर रुक गए हैं और इसी चौराहे पर आज सड़क पर ही हमारी रात कटेगी। योगी आदित्यनाथ जी को और उनके प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ के जिला प्रशासन को भी धन्यवाद है कि उन्होंने बड़ी कृपा की कि हमको सड़क पर रह करके सड़क का आनंद लेने का मौका दिया। हमारे मन में किसी के लिए कोई मालिन्य नहीं है। जो लोग श्रद्धा भक्ति से रात यहाँ पर गुजारना चाहें वो हमारे साथ गुजार सकते हैं और जो न गुजारना चाहें कोई बात नहीं है, हम आनंद से रहेंगे। ये यहाँ बंद खड़े थे, इन्होंने बताया कि हम लोग बहुत परेशान हैं। जहाँ आपकी व्यवस्था की गई है वहाँ तो डरा ही दिया, उनको तो परेशान कर ही दिया। स्वयं एसडीएम का 3-4 बार फोन गया। समाजवादी पार्टी के हैंडल से अंजना ओम कश्यप पर विवादित पोस्ट सामने आया है। आपको बता दें, पोस्ट में लिखा है कि इस तूफान में उड़ जाओगी और मीडिया पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ ही मोदी की गोदी मीडिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आकांक्षा नाम की छात्रा डॉक्टर बनना चाहती थी और परिवार ने इसके लिए भारी संघर्ष भी किया। राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली की अनिश्चितता को लेकर व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह स्थिति भ्रष्ट और टूटी हुई सिस्टम का परिणाम है और सरकार जिम्मेदार है। राहुल ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था की विफलता की कीमत देश की युवा पीढ़ी चुका रही है। सोनम वांगचुक ने कहा कि 6 जून को दिल्ली में एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो आंदोलन से पहले उचित निर्णय ले सकती है। वांगचुक ने समर्थकों से आंदोलन को पूरी तरह शांतिपूर्ण रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि उनकी ओर से सत्याग्रह और अहिंसा का रास्ता अपनाया जाएगा। साथ ही गांधी जी के आंदोलन का बड़ा हवाला देते हुए शांतिपूर्ण विरोध पर जोर दिया जाएगा। कल मैंने आप लोगों से कहा था कि 6 तारीख को शनिवार सुबह मैं भी आप लोगों से मिलूंगा दिल्ली हवाई अड्डे पर दीपके जी के साथ, अगर 5 तारीख तक कोई हल नहीं निकलता है तो। मगर एक शर्त आपको बताना भूल गया था। मेरे इस आंदोलन में शामिल होने की एक शर्त है और वो शर्त ये है कि ये पूरा आंदोलन बहुत ही प्यार मोहब्बत और शांति से हो। दूसरी तरफ चाहे जितना भी बल हो, हथियार हो, मगर हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा सत्याग्रह और शांति, जो कि गांधी जी ने हमें सिखाया था। ये वो हथियार है जिसके आगे ब्रिटिश एम्पायर को भी झुकना पड़ा था। हाँ, इस आंदोलन में बल का प्रयोग हो सकता है मगर दूसरी तरफ से, हमारी तरफ से नहीं। हमें जेल जाना भी पड़ सकता है, तो बड़ी बात क्या है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा में पंजाब में 27वें स्थान से पहले स्थान पर पहुंचाया गया। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब ने इस मामले में केरल जैसे राज्य को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने इसे दिल्ली के बाद पंजाब में आई शिक्षा क्रांति का परिणाम बताया। आज मैं आपको एक अच्छी खबर देना चाहता हूँ। पंजाब पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 स्थान पे आया। ये हमारा सर्वे नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नीति आयोग का एजुकेशन का सर्वे, वो सारे स्टेट्स का सर्वे करती है और ये देखती है कि कौन सा स्टेट शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 है। गोरखपुर में भाजपा सांसद रवि किशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश को शौचालय जैसे बुनियादी सुविधा देकर बड़ा बदलाव किया है। रवि किशन ने अनुच्छेद 370 हटाने को ऐतिहासिक कदम बताते हुए भारत के एकीकरण की बात कही। उन्होंने दावा किया कि पिछले 12 वर्षों में देश में विकास, सड़क और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती बढ़ी है। सांसद ने कहा कि अगर मोदी योगी
पहले मिलते तो भारत आज चीन से आगे होता। देखिए, ये भारत में जो इन 12 सालों में हुआ था, भारत ने कभी इसकी कल्पना नहीं की। मेरे लिए तो अगर सबसे एक सांसद नहीं, एक भारत के नागरिक के रूप में पूछोगे तो मेरे लिए सबसे बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है वो शौचालय, क्योंकि मैं ऐसे घर से आता हूं जहां पे शौचालय नहीं था। तो मैंने वो घर की इज्जत को बाहर जाते हुए भी देखा है, और मैंने बिहार, यूपी और भारत के हर गांव इलाके में उनके घर की इज्जत को बाहर जाते हुए देखा। उससे दुखदाई कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद 500 साल से राम मंदिर की लड़ाई हम हिंदू लड़ रहे थे, वो सौगात हम लोगों को यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी। 370 की धारा हम लोगों के लिए एक सपना था, वो हट गया। 370 की धारा, और जहां पर 2 झंडे चलते थे वहां भारत का झंडा कश्मीर में फैल गया। जगत गुरु परमहंसाचार्य ने बीजेपी नेता सच्चिदानंद पांडे के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। आरोप है कि बीमारी का हवाला देकर 2 लाख रुपए उधार लिए गए, लेकिन अब तक वापस नहीं दिए गए हैं। परमहंसाचार्य का दावा है कि पैसे मांगने पर उन्हें जान से मरवाने की धमकी लगातार मिल रही है। उन्होंने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सच्चिदानंद पांडे जो है, हमसे 2 लाख रुपए लेकर गए, ये कह के कि बोले बहुत आवश्यक है, घर में कई लोग बीमार हैं, अति इमरजेंसी है, तो बोले 10-12 दिन में दे देंगे। इसके बाद महीनों बीत गया, आजकल करते करते भी इसके बाद फिर गुंडे लगा दिए। उनके गुंडे कहते हैं कि अगर किसी से कहोगे और पैसा मांगोगे तो गोली मार देंगे तुम्हें। तो चूंकि ये भाजपा को लोगो लगा के घूमते हैं, इसलिए हमने विश्वास कर लिया था। और हम लोग तो ऐसे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के, भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर के अगर कोई गधा भी आ जाए तो हम लोग आंख मूंद के विश्वास कर लेते हैं। तो ये बाद में पता लगा कि जो है ये जब गुंडों से धमकी दिवाने लग गए, तो आज हमने कोतवाली अयोध्या में मैं गया था वहाँ। इसके बाद फिर सीओ ऑफिस गया, सीओ ऑफिस में अयोध्या सीओ को हमने जो है तहरीर दिया है। उन्होंने उचित कार्रवाई के लिए आश्वासन भी मुझे दिया है। क्या मांग है भाई? हम तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी से मांग करेंगे कि जो इस तरह भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने वाले लोग हैं, जो फ्रॉड लोग हैं, जो ठगी करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को तत्काल पार्टी से निष्कासित किया जाए, नहीं पार्टी की छवि खराब होती है। अयोध्या की रुद्रौली तहसील में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्यवाही की है। लेखपाल दीप चंद्र यादव को कथित तौर पर घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। पीड़ित ने रिश्वत मांगने की शिकायत एंटी करप्शन टीम से की। सत्यापन के बाद टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद तहसील परिसर में हड़कंप मच गया। आगे की कार्यवाही जारी है। बड़ी खबर वाराणसी से है। वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र के बनियापुर गांव में 2 युवकों के शव संदिग्ध हालत में मिले हैं। दोनों शव एक बंद कमरे के अंदर पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतकों की पहचान अभिजीत गांगुली और निहाल सिंह के रूप में हुई है। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होगा। बड़ी खबर चित्रकूट से है। स्कूल जाने की उम्र में सर पर बाल्टी रखकर छोटे बच्चे शुद्ध पेयजल की समस्या को लेकर विकासखंड कार्यालय पर धरना दे रहे हैं। लंबे समय से पानी की समस्या बनी हुई है। कई बार शिकायतों के बाद भी सुनवाई न होने पर ग्रामीण आक्रोशित हैं। बड़ी खबर चित्रकूट से है। चित्रकूट जिले के करवी ब्लॉक की ग्राम पंचायत दाहिनी में ग्रामीणों का गुस्सा खुलकर सामने आ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में वर्षों से स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है, जिससे रात में आवागमन मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही गांव की मुख्य सड़क भी पिछले 5 सालों से जर्जर हालत में पड़ी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान देवनाथ यादव पर विकास कार्यों की अनदेखी का बड़ा आरोप लगाया है। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द सड़क निर्माण और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कराई जाए। फिलहाल आज की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले